नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कोवे ने बताया, यह 4 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में याद रखेगा वह कभी गरीब नहीं रह सकता। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवे के परिवार में उसकी पत्नी कौवी और उसके 2 बच्चे थे। दर्शकों, वह कौवा बड़ा ही निर्धन था। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं दाना पानी नहीं मिलता था। वह कौवा हर रोज जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। प्रिय दर्शकों, कौवा का परिवार इसी तरह थोड़ा बहुत जो मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो वह चारों रात में भूखे भी सोते थे और जब कभी कौवा को कहीं कुछ दाना पानी मिलता तो वह उसे अपने बच्चों को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। कौवे के बच्चे बहुत भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कोई दाना नहीं था। तब कौवा की पत्नी कहती है कि पिया जी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कौवी की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है कि प्रिय, हमारे दिन बुरे भले ही चल रहे हो, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर खाना सीख जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तब कौवी कहती हैं कि पिया जी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। प्रिय दर्शकों, अब तो कौवा अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक भोजन की तलाश करता है। वह कौवा भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर कौवा की पत्नी और बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो वह सभी पेट भर के भोजन करते हैं। अब कौवा की पत्नी कहती है कि पिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी भीख मांग कर नहीं खाएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ कौवी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है। अब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीतते हैं तो मददगार भी पीछे हट गए। अब तो वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगा, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है।
जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर इसका जीवन बना दूंगी, कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। प्रिय दर्शकों, कोवा आगे कहता है कि प्रिय मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। हे मेरे बेटे, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। कभी बेटा पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना नहीं करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से 10 रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था, बिना माता पिता का बेटा। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। प्रिय दर्शकों, कोवा आगे कहता है, ये लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। प्रिय दर्शकों, अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। अब हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमाकर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमान ही था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा।
अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भीख मांगना तो वो है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वो है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब तो लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि 10-11 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वहां महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे मां जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय वह महिला भी एक बच्चे की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? प्रिय दर्शकों, लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, मां जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं मां जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगे, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमान है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम रिंकू है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी रिंकू बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वो मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता है
और अपनी फीस भी